जय मसीह। जीसस थ्रू द बाइबल एपिसोड 35 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सपन्या के पुस्तक में यीशु मसीह कौन है। सपन्या के पुस्तक में यीशु मसीह लज्जा को प्रशंसा में बदलने वाला परमेश्वर है। तो यदि हम इस पुस्तक का भी बैकग्राउंड देखते हैं, तब योसिया राजा इज़राइल और यहूदियों को राज कर रहे थे। उस समय में परमेश्वर ने सपन्या भविष्यवक्ता के द्वारा इस भविष्यवाणी को की। वो जो है यहूदी राज्य जो है, पिछले एपिसोड में ये करेक्शन भी करना था, तो मैंने पिछले दक्षिण राज्य और उत्तर राज्य के बारे में तब बता रहा था। तो मैंने बताया था कि उत्तर राज्य में 11 गोत्र और दक्षिण राज्य में 1 गोत्र नहीं है, लेकिन उत्तर राज्य में 10 और दक्षिण राज्य में 2 गोत्र है। तो उत्तर राज्य में उस समय में जो राज करता था योसिया राजा जो है यहूदियों को राज करता था। उन समय में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता सपन्या के द्वारा परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को की कि एक तो पहले हम 3 अध्याय में हम देखते हैं, आप लोग परमेश्वर का वचन को या परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं होने के वजह से, परमेश्वर से दूर होने के वजह से और मूर्ति पूजा के वजह से, बहुत सारे चीज परमेश्वर को जो चीज पसंद नहीं है उन बातों को करने के वजह से उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध, जो उस वजह से परमेश्वर जो है उनको बंधुआई में परमेश्वर ने उनको बंधुआई में जाने के लिए देने वाला था। पहले उनके उत्तर राज्य के लोग तो बंधुआई में चले गए हैं असुरों के अधीन में। अभी जो है इस समय जो है बंधुआई से कुछ दिन पहले परमेश्वर जो है सपन्या के द्वारा उनको बात कर रहे थे। वो पहला 2-3 अध्याय में उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आने वाला है, परमेश्वर का दिन नजदीक है, इसलिए आप लोग मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर का अनुग्रह पाओ करके इन्होंने भविष्यवाणी की। उसके बाद 3 अध्याय में यदि हम देखते हैं, एक वचन में पढ़ना चाहूंगा 3 अध्याय का 19वां पद। उस समय में उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूंगा, और जिसकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उसकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। तो परमेश्वर जो है अभी इज़राइल यहूदियों जो है बंधुआई में जाने वाले हैं, उसके बाद वो दुख को सहेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि लेकिन आपका लज्जा जो है पूरे पृथ्वी में फैल जाएगी, लेकिन और लोग जो है आपको और बहुत नीचा देखेंगे और आपके बारे में आपको बहुत टट्टे में उड़ाएंगे, आपके देश के बारे में, आपके राज्य के बारे में बहुत टट्टे में उड़ाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको वायदा किया, लेकिन मैं उनके साथ सही बर्ताव करूंगा, उनको मैं न्याय करूंगा, और यदि तुम मेरे पास लौटकर वापस आओगे, मैं तुम्हारे लज्जा को मैं कीर्ति में, तुम्हारे लज्जा को मैं प्रशंसा में बदलूंगा। यदि हम वचन संहिता 69 का 19 यदि हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि मैं तुम्हारी हर लज्जा की परिस्थितियों को मैं जानता हूं। मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा, वचन संहिता 69 का 19। उसमें लिखा है कि मेरा नाम डराए और लज्जा और अनादर को तू जानता है, मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। परमेश्वर जो है, जो हमसे द्रोह करते हैं, हमें बदला लेना चाहते हैं और हमें लज्जा करते हैं, वो हमें अनादर करते हैं, ये हर परिस्थिति को परमेश्वर जानता है। यदि हम ऐसा के पुस्तक अध्याय 54 का 4 यदि हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, ऐसा अध्याय 54 का 4, उसमें ऐसा लिखा है कि मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर सियाही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपनी विधवापन की
नाम धराई को फिर स्मरण नहीं करेगी। परमेश्वर जो है, परमेश्वर को छोड़कर ये लोग चले गए थे, तो इसके वजह से इनको बहुत लज्जित होना पड़ा। उनके परमेश्वर को उन्होंने मजाक में उड़ाया और बहुत ऐसा परिस्थिति में उनको गुजरना पड़ा। लेकिन परमेश्वर उनको वायदा किया, मत डर, अभी आपका परिस्थिति कैसे भी हो, आप लज्जा के परिस्थिति में हो, लोग आपके मजाक उड़ा रहे होंगे, लोग आपके नीचे दिखा रहे होंगे, सब कोई भी हो परिस्थिति, वचन में लिखा गया हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लज्जा को प्रशंसा में बदलने वाला है। कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। परमेश्वर उस परिस्थिति को भी प्रशंसा में, कीर्ति में बदल सकता है। मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।